अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को। एक और दिन, एक और डिफीट, बुरे तरीके से हम हार चुके हैं। बड़े गंदे तरीके से न्यूजीलैंड ने हमको मारा है। 13 ओवर का टारगेट तकरीबन कोई 9 से 10 ओवर में उन्होंने चेस कर दिया, जिसमें सैफर्ट ने हमें बहुत बहुत मतलब हमें ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ सैफर्ट और थोड़ा बहुत एलन की वजह से याद रहेगी, और कुछ ये इनकी खतरनाक विकेट्स की वजह से। मतलब न्यूजीलैंड की विकेट का समझ ही नहीं आ रहा। कमेंटेटर खुद बहुत बता रहे हैं इतनी खतरनाक विकेट है कि यहाँ पे बैटिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी पाकिस्तान का बैटर हो, कोई भी, किसी ने भी कंफर्टेबल फील नहीं किया, सब ने ही स्ट्रगल किया। इतना बाउंस, इतना स्विंग, मतलब इनके पल्ले ही नहीं लग रहा कि बॉल जा कहाँ रहा है, समझ से बाहर था। हमारी बारी में पिच अलग होती है, इनकी बारी में पिच अलग होती है। मजाक कर रहा हूँ, लगता है ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिच तो एक ही है, लेकिन समझ से बाहर है। ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब इतनी एलियन कंडीशन पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए कि उनसे खेला ही नहीं जा रहा। अब एक नैरेटिव तो उसमें हमारा ये बनता है कि इंटरनेशनल प्लेयर है, नहीं यार, कंडीशन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसा वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको भी वैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। जैसे आईपीएल के अंदर 280 लग रहे हैं, तो जवाब में 250 भी लग रहे हैं। लेकिन मसला ये है, यहाँ पे उस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तरफ से इसलिए नहीं खेली जा रही, क्योंकि हम जितना भी बोल लेना कि कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इनको हर जगह एक ही जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब एक अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। एक आप छोटी सी मिसाल ले लें, बचपन से बच्चा एक मिसाल है कि वो साइकिल चला के बड़ा हुआ है। बड़े होने के बाद आप उसको बोले नहीं यार तूने साइकिल नहीं चलानी, अब तू डायरेक्ट ये ले बाइक चला, तो वैसा तो नहीं होता। तो साइकिल पे से बाइक पे आने में टाइम लगता है। इसी तरीके से कंडीशन का ही फ़र्क होता है। पाकिस्तानी बैट्समैन बचपन से लेके बड़े होने तक ये इन पाठा विकेट पे खेले हैं, रावलपिंडी, लाहौर, पाकिस्तान की कंडीशन में। और उसके बाद भी जो उन्होंने अगर लीग क्रिकेट भी पाकिस्तान के कुछ बैट्समैनों ने खेली है, तो कोई किसी भी जगह की लीग क्रिकेट है, वहाँ पे इतनी खतरनाक विकेट्स नहीं होती। ये सब T20 के प्लेयर हैं ना, तो उन लोगों ने कोई टेस्ट क्रिकेट, मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी फर्स्ट क्लास खेली है। डोमेस्टिक भी जो खेला है वो बचपन से लेके अभी तक पाकिस्तान की पाठा विकेटों में खेला है। और T20 क्रिकेट भी हर जगह पे पूरे दुनिया में ऐसी खतरनाक विकेट्स नहीं होती, हमें हर जगह पाठा विकेट होती है। बाकी आईपीएल की विकेट्स में तो आप हाल देख लें क्या है। ज़रा लोग छक्के चौके एंटरटेनमेंट को एंजॉय करने के लिए उसी तरीके की विकेट बनाते हैं, पाठा विकेटें। लेकिन मसला यहाँ न्यूजीलैंड का ये है कि उन्होंने हमें सरप्राइज़ किया। मतलब एलियन कंडीशन, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे पहले से ज़्यादा बदतर विकेट इनको नज़र आता है। अब सवाल ये है कि जब इन्होंने 5-6 दिन गुजार दिए वहाँ पे, मतलब कि 10-12 दिन गुजार दिए, इनके 5 मैच उन्होंने अगर खेल लिए हैं, तो इनको कंडीशन का आइडिया होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब लोग गालियाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि चलो ठीक है, हम हार गए, कोई मसला नहीं है, हारना बुरी बात है, हमें नहीं हारना चाहिए, हमें जीतना चाहिए था। लेकिन यार थोड़ा टाइम आपको नए बच्चों को देना चाहिए। आप हसन नवाज का केस अब इतना ज़्यादा ख़राब है, सेलेक्टर करेंगे क्या? अगली सीरीज़ में चांस देंगे या नहीं देंगे, ये एक सरप्राइज़ है। उस बंदे ने 4 मैच में 0 बनाए, 4 अंडे हैं उसके पास, और उसके एक मैच में 100 है। और वो जो सेंचुरी है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा अच्छी और फास्टेस्ट सेंचुरी T20 में अगर किसी बैट्समैन ने बनाई है तो वो हसन नवाज है। मतलब समझ से बाहर है। और हारिस का भी समझ में नहीं आता कि हारिस को अगले मैच में अगली सीरीज़ में चांस देंगे या नहीं देंगे। फिर आज कुछ मैं वीडियोस देख रहा था, कुछ नैरेटिव ये बनाया गया कि अबरार को क्यों ड्रॉप कर दिया भाई, उसको न्याजी को क्यों ड्रॉप किया गया। तो भाई देखें, 5 T20 की सीरीज़ थी या 15 लड़के खेल लेके गए थे। ये कोई वर्ल्ड कप का तो मैच तो चल नहीं रहा कि आपने बस अपने बेस्ट ही खिलाने। खैर बेस्ट तो भी ये भी नहीं है, लेकिन आपको जब आप लेके गए तो आपको पूरी टीम चेकआउट करनी थी। वो उन्होंने किया, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया। मेरा तो ये मानना है कि 3 मैचेस के बाद इनको जो है वो हारिस को ड्रॉप कर देना चाहिए था। हाँ, इसमें गलती यहाँ तक इन्होंने की है, मुझे जो लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि उस्मान खान को 6 नंबर या 5 नंबर का प्लेयर वो नहीं है। वो 1 डाउन खेलता है या ओपनर खेलता है, बेस्ट पोजीशन मेरे ख्याल है उसकी 1 डाउन है, तो उसको 1 डाउन ही खिलाना चाहिए था। अगर आपके हारिस नहीं परफॉर्म कर रहे थे या कोई मसला था, आपको अगर मेहरब यूनिस को चांस देना था तो उसको ओपन करवा देते। हारिस को एक आधे मैच में उस्मान खान को अब एक आधे मैच में 1 डाउन खिलवा देते। आप इरफान खान को पहले ड्रॉप करते तो कोई मसला थोड़ी था। ये कोई अभी ना का मसला तो था नहीं, ना कोई बड़ी सीरीज़ चल रही, ना कोई बड़ी कोई चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप चल रहा है। एक सीरीज़ है, आपने अपनी टीम बनानी है। अब ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। ऐसे तो बनी बनाई टीम, ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन सेलेक्टर उठे, इसको ख्वाब है इसको ये 11 खिलाने, वो खिलाए और हम वो सीरीज़ जीत के आ जाएँ। इस तरीके से नहीं होता, टाइम लगता है चीज़ों को होने में। अगर ये यहाँ पे एक मैच भी और जीत जाते ना, आप यकीन करें ये सीरीज़ हम जीतने के हमारे बराबर होती, अगर 3-2 भी हो जाता। लेकिन खैर 4-1 सीखेंगे यहाँ, तो मुझे लग रहा है आप भी सही महीने में लर्न कर रहे होंगे ये लोग, जो हमारे नए लड़के। बाकी अभी भी डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर नहीं है। साइफ फरहान ने अभी एक और सेंचुरी कर दी है। एक सीज़न के अंदर उनकी 3 सेंचुरियाँ हो गई हैं पाकिस्तान T20 कप में। वो जो यूँ करके डंडा दिखा रहे थे ना, पाकिस्तान के सेलेक्टर को दिखा रहे थे। हाँ, उनको टाइम, अब लोग बोलेंगे वो तो 20 में 19 में भी इनको चांस दिया था, अभी भी इनको चांस दिया है।
लेकिन टाइम लगता है। आप बचपन से आप एक बिल्कुल एक ऐसी जगह क्रिकेट खेल लें जहाँ कोई इतना कोई क्राउड, ज़ाहिर इंटरनेशनल का प्रेशर अलग होता है, डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका माइंड सेट उस तरीके से बना होना चाहिए जब आप इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। और अगर कोई प्लेयर फ्लॉप हो भी जाता है 2-3 मैचों में स्टार्ट में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको उठा के बाहर कर दें और फिर उसका टीम में आने का कोई चांस ही ना हो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसको आपने साहिब फरहान के साथ भी यही किया। ऑस्ट्रेलिया में आप इसको लेके गए हो जहाँ पे आप फंस रहे थे, मर रहे थे, जब आपको मेरे को 7 ओवर का मैच था वहाँ पे आपने उसको ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे आपने उसको साहिब फरहान को ओपनर भेज दिया। वरना जब मज़े वाली विकेटें थी इंग्लैंड में, मेरे ख्याल इंग्लैंड की सीरीज थी जहाँ पे इनको चांस दिया था, 5-6 नंबर पे तो खिला रहे थे, हालांकि वो ओपनिंग का प्लेयर है। तो इस तरीके की हरकतें ना हो, अपने फेवरेटिज्म ना हो, बिल्कुल सही जगह पे सही प्लेयरों को उनके टाइम पे खिलाया जाए और सबको चांस दिया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट में 11 आपको अपने बेस्ट चुनने। अब ये नहीं कि ये प्लेयर है तो यही खेलेगा, हारिस है तो हारिस ही खेलेगा, बाबर रिजवान थे तो सिर्फ वही खेलेंगे, यहाँ अगर हसन नवाज ने 100 किया तो कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर प्लेयर को चांस देना है और बिल्कुल प्रॉपर चांस देना है। अब देखने वाली बात यह है कि हसन नवाज और हारिस आके कंटिन्यू करते हैं या पाकिस्तान साहिब फरहान की तरफ जाता है। खैर ये तो हो गई बैटिंग की बात। अब आते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खतरनाक मसले मसाइल हैं। बॉलिंग की सिलेक्शन बिल्कुल सही नहीं हुई थी। जिस टाइम हुई थी उसी वक्त से मैं बता रहा था कि ठीक है, आप अगर अपने नए लड़कों को भी लेके जाते हैं तो आप कम से कम अपनी बी टीम को तो भेजें। आपकी बी टीम में कौन है? वसीम जूनियर आपका बेस्ट बॉलर था, उसको आपने नहीं खिलाया। जमान खान का तो कहीं बेचारे का नाम ही नहीं है। उसने पता नहीं थी क्या गलती की है, वो अनफिट भी नहीं है, ओके भी है, उसको भी बेचारे जमान खान को खिलाया नहीं गया। अगर आप अपने पीछे के बैकअप बॉलर को देखें, आपके पास जमान खान है, आपके पास वसीम जूनियर है, आपके पास अच्छे बॉलर पीछे थे, लेकिन आप उनको छोड़ के स्किप करवा के अब डायरेक्ट उसके नीचे के मतलब लेवल के बॉलर पे, मैं उस लेवल की परफॉर्मेंस से बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा उससे पहले आए तो उनको ज़्यादा चांस मिलने चाहिए। अगर आपने इन तीनों को जानदाद खान, मोहम्मद अली या तीसरा अली और अब्बास आफरीदी, अगर आपने खैर अब्बास आफरीदी उनके वसीम जूनियर के साथ के ही हैं, लेकिन जानदाद खान और मोहम्मद अली में अगर आपको किसी को ट्राई आउट करना था तो एक को करते, बाकी अब 2 बॉलर आप वो रखते। बाकी खैर अब्बास आफरीदी को भी बाहर करके ये भी इस बात समझ में नहीं है, एक मैच उनको दिया और उनको बाहर कर दिया। अब ये भी हमारे पास नैरेटिव है कि अगर वो फर्स्ट चेंज का बॉलर है तो नए बॉल से बॉलिंग नहीं करवा सकता। ये भी बड़े मसले मसाइल हैं। अगर नए बॉलर के बॉलर ही आपको चाहिए थे, बिल्कुल पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी से यही इख्तिलाफ है कि आप लोग पता नहीं क्या सोच के जब आप टीम सेलेक्ट करने बैठते हैं, आप कोई भंग पीते हैं, या चलो एक आधा कोई बंदा भंग पीता हो तो समझ में आती है। बाकी के जो माशाल्लाह क्रिकेट टीम की जितनी हमारी सिलेक्शन कमेटी है तो वो क्या सब सो रहे होते हैं? किसी में इतनी अक्ल या कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है कि आपने टीम सेलेक्ट क्या करनी है। अब चलो बैट्समैनों के केस में तो हम बोलते हैं कि चलो आप T20 क्रिकेट है, आपको इतना एक्सपीरियंस आपने नहीं देखा, आपने बस फायर पावर जो आपने ऐड कर सकते थे वो आपने कर दी। मगर बॉलिंग में तो आप कम से कम कोई ऐसे बॉलर डालें जिसका कोई एक्सपीरियंस हो बैकग्राउंड में। मोहम्मद अली हो गए, जानदाद खान हो गए, ये सारे 1-1, 2-2 IPL खेले हुए हैं। मतलब नहीं, इनकी बात समझ से, इनकी सिलेक्शन कमेटी के कुछ जो मसले मसाइल हैं वो समझ से बाहर हैं। फिर आ जाते हैं स्पिनर पे। अबरार खान को ड्रॉप किया तो भाई वो अबरार खान को क्यों ड्रॉप किया? वो तो 5 मैच पूरे खेलनी चाहिए। मतलब अबरार खान क्या परा है क्या? आसमान से उतरा हुआ क्या है? 3 में आपको तो मेरे ख्याल 2 के बाद ड्रॉप करना चाहिए था। जो सुफियान मुकीम है बेचारा, हमारा मुस्तकीम भाई, क्या वो डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान से खेलना? उसका हक नहीं है, उसको बस क्या सबके साथ घुमाया जाए। जिम्बाब्वे का अगेंस्ट उसने आपको मैच जितवाया, अफ्रीका में उसने आपको मैच जितवाया, उसमें ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। तो वो भी इतना ही पाकिस्तानी है जितना कि अबरार का है। अगर आपने शदाब को ड्रॉप नहीं करना तो ज़ाहिर अबरार को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर अबरार अहमद एक विकेट पे अच्छा फील नहीं कर रहे, उनसे बॉलिंग नहीं हो पा रही है, उनको कुट पड़ रही है, तो आप वाई नॉट आप दूसरे स्पिनर को ट्राई करें। और ट्राई किया और उसने अच्छी बॉलिंग करवाई। जितनी भी अभी तक बॉलिंग हुई सब में अच्छी बॉलिंग सुफियान मुकीम ने ही करवाई। बाकी खैर दुआ हम कर सकते हैं, हमेशा वीडियो की तरह मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए। होती हुई नज़र तो आती नहीं है, कहीं कहीं पे कुछ अच्छा भी करते हैं, कहीं पे ब्लंडर भी करते हैं। आधी हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा जज्बाती है, सबर हमारे अंदर है नहीं। हम वही कौम है ना, हम चाहते हैं कि आज हम जिम जाएँ तो कल हमारी बॉडी बनी हुई हो। खैर बात हम आपको बुरी लगी हो तो माजरत। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।